3 months, only last 3 months is left for your pre-board exams and let me remind you that अब तुम्हारे पास अगर तुम आज से कैलकुलेट करो तो तुम्हारे पास बोर्ड एग्जाम्स तक के लिए कितना टाइम बचा है? ओनली लास्ट 4 मंथ्स बचा है। इसी टाइम फ्रेम के अंदर तुम्हें पूरा ICSE एज वेल एज ISC का सिलेबस कंप्लीट करना है। टाइम है, बहुत ही लिमिटेड टाइम है और यही टाइम है जिसमें कि तुम्हें सब कुछ करना है। आई डोंट एग्जैक्टली नो कि तुमने यहाँ पर कहाँ तक सिलेबस खत्म किया है, पर तुम्हारा जितना भी प्रिपरेशन हुआ है अब आगे जितना भी। सो हेलो एवरीवन, दिस इज वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो जैसे कि तुमने इस वीडियो के टाइटल में देखा, इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम ICSE फिजिक्स को लेकर डिस्कस करने वाले। यहाँ पर डेफिनेटली तुम लोगों ने अपने सीनियर्स से, इवन तुम्हारे स्कूल टीचर्स ने, फिजिक्स के टीचर ने डेफिनेटली बोला होगा कि यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर टफ आता है। लास्ट टाइम तुम्हारा 2023 में फिजिक्स का पेपर टफ आया था, इवन 2022 बोर्ड एग्जाम्स में यहाँ पर फिजिक्स का पेपर टफ आया था। तो डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है कि इस बार भी टफ आएगा 2024 में, ये सब तुम लोगों ने डेफिनेटली सुना होगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में यही चीज़ को हम क्लियर करेंगे कि यहाँ पर फिजिक्स का पेपर तुम्हारा क्या टफ होगा 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और साथ ही साथ इस वीडियो में हम ये भी लेकर डिस्कस करेंगे कि क्या ऐसा स्ट्रैटेजी है जिसको फॉलो कर यहाँ पर तुम फिजिक्स में, ICSE फिजिक्स में अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो इन योर ICSE बोर्ड एग्जाम्स। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और देखो यहाँ पर तुम्हारा जो फिजिक्स का पेपर है, देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि येस इट इज़ ट्रू कि यहाँ पर तुम्हारा लास्ट टाइम 2023 का पेपर, उससे पहले भी हमने लास्ट 2 ईयर्स से देखा है कि थोड़ा टफ आता है तुम्हारा फिजिक्स का पेपर एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स इन ICSE। देखो यहाँ पर जनरली अगर हम देखें तो तुम्हारा यहाँ पर मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इवन तुम्हारा केमिस्ट्री हो गया, ये सारा जो सब्जेक्ट्स है, ये सारे सब्जेक्ट्स में डेफिनेटली यहाँ पर तुम्हारा थोड़ा टफ पेपर आता है। वाई? बिकॉज ऑब्वियसली ये सारा सब्जेक्ट्स टफ है एज़ कम्पेयर टू द अदर सब्जेक्ट्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स है, इसमें यहाँ पर तुम्हारा न्यूमेरिकल्स रहता है, नंबर 1 थिंग। न्यूमेरिकल्स के साथ साथ यहाँ पर थ्योरी क्वेश्चंस भी मिक्स्ड रहता है, लेकिन यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स है, कुछ क्वेश्चंस तो डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स होता है, कुछ यहाँ पर कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चंस आता है, थ्योरी में डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। तो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी, एक प्रॉपर तरीके से यहाँ पर तुम्हें प्रिपरेशंस करना है ICSE फिजिक्स में, अगर तुम 2024 बोर्ड एग्जाम्स में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हो तो। और इसके साथ साथ ऐसा नहीं है कि यहाँ पर तुम्हारा फिजिक्स का पेपर लास्ट टाइम ही टफ था या उससे पहले भी टफ था। जनरली तुम्हारा फिजिक्स, यहाँ पर साइंस में क्या होता है, साइंस में तुम्हारा बायो एंड केमिस्ट्री थोड़ा इजी होता है एज़ कम्पेयर टू योर फिजिक्स। फिजिक्स टफ होता है, राइट? 11 एंड 12 में भी यही होता है, तुम्हारा 12 का बोर्ड एग्जाम्स में भी सेम चीज़ होता है। यहाँ पर फिजिक्स का पेपर बहुत ज़्यादा टफ रहता है, 10 तो फिर भी कुछ भी नहीं है। तो देखो यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है। देखो यहाँ पर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को यहाँ पर फिजिक्स में कम मार्क्स क्यों मिलता है एज़ कम्पेयर टू योर बायो और एज़ कम्पेयर टू योर केमिस्ट्री? सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि तुम्हारा जो कि फिजिक्स है, इसमें यू ऑल नो दैट यहाँ पर तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चंस रहता है, प्लस यहाँ पर तुम्हारा न्यूमेरिकल क्वेश्चंस रहता है। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर मैक्सिमम लोग, कुछ लोग तो यहाँ पर न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस ही नहीं करते। स्टार्टिंग में तुम लोग सिर्फ क्या करते हो, स्टार्टिंग से ही तुम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ते हो और लास्ट में एग्जाम के एंड, मतलब लास्ट डे बिफोर एग्जाम, तुम क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ थ्योरी करते हो, न्यूमेरिकल्स ऑलरेडी तुम यहाँ पर नहीं करते हो। तो उस वजह से तुम्हारा यहाँ पर पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर नहीं हो पाता है, पूरा प्रिपरेशंस तुम कंप्लीट नहीं करते हो, बिकॉज यू ऑल नो दैट यहाँ पर तुम्हारे डेफिनेटली थ्योरी के साथ साथ काफ़ी सारा न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस भी रहता है। तो तुम यहाँ पर अगर एक भी न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके नहीं जा रहे हो तो डेफिनेटली यू आर टोटली रॉन्ग, यू आर नॉट डूइंग अ ग्रेट जॉब। वाई? बिकॉज यहाँ पर तुम्हारा जो न्यूमेरिकल्स है, डेफिनेटली कुछ न्यूमेरिकल्स, सारा न्यूमेरिकल्स टफ नहीं होता है, कुछ न्यूमेरिकल्स, ट्रस्ट मी, इट्स वेरी इजी। तुम्हारा डायरेक्ट यहाँ पर क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर यहाँ पर तुम आंसर्स ला सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हें यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना है। न्यूमेरिकल्स तुम क्या कर सकते हो, कन्वर्जन्स थोड़ा टफ रहता है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स कर रहे हो, जो कि बेसिकली तुम्हारा 2 मार्क्स का या फिर इवन 3 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है न्यूमेरिकल्स का, तुम यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स करके जा सकते हो, जिसको यहाँ पर प्रैक्टिस कर तुम यहाँ पर डेफिनेटली एग्जाम्स में तुम यहाँ पर राइट आंसर ला सकते हो। न्यूमेरिकल्स भी अच्छे तरीके से करके अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला चीज़ कि यहाँ पर तुम्हें एग्जाम से पहले ऐसा नहीं है कि सिर्फ तुम थ्योरी क्वेश्चंस करोगे, यू हैव टू डू न्यूमेरिकल्स एज वेल। न्यूमेरिकल्स देखो सारा टफ नहीं होता है, कुछ एकदम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ फार्मूला होता है, जो तुम यहाँ पर फार्मूला लगाकर डायरेक्ट आंसर ला सकते हो अगर तुम्हें फार्मूला पता है तो न्यूमेरिकल्स का। और साथ ही साथ तुम्हारे बुक में कुछ यहाँ पर एग्जाम्पल्स रहता है जो डेफिनेटली तुम कर सकते हो, बिकॉज यहाँ पर काफ़ी सारा क्वेश्चंस एग्जैक्टली सेम भी आता है, कुछ क्वेश्चंस, और कुछ क्वेश्चंस में वैल्यूज़ चेंज कर मोर और लेस सेम रहता है। तो अगर तुम यहाँ पर एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हो और साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम्पल्स का न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करके जा रहे हो, या फिर इसके साथ साथ तुम क्या कर सकते हो, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है जो कि फिजिक्स में ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स आ चुका है, अगर तुम वो सारा कुछ सिलेक्टेड न्यूमेरिकल्स है जो कि बोर्ड्स में आया है वो सारा क्वेश्चंस, अगर तुम वहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर
कर लेते हो कुछ कुछ, तो वहाँ से क्या होगा, तुम जब न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करोगे ऑब्वियसली सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन जिस टाइप का यहाँ पर पूछा जाएगा तुम्हें यहाँ पर कॉन्सेप्ट पता लग जाएगा। तो अगर तुम एक सॉल्व कर पा रहे हो, अगर सेम टाइप का वैल्यूज़ बदल कर दूसरा न्यूमेरिकल है जो कि तुम्हारा एग्जाम्स में आएगा, तो तुम कर पाओगे। सो यू कैन डू दिस थिंग। और देखो यहाँ पर तुम्हारा कैलोरीमेट्री का जो न्यूमेरिकल्स है वो पार्ट थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पर तुम्हारा कैलोरीमेट्री का वैल्यूज़ दिया रहता है, वहाँ पर तुम्हारा जो 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स होता है तो वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज उसमें काफ़ी सारा कन्वर्जन्स रहता है। तो यहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि तुम्हें कंप्लीटली छोड़ना है, तुम यहाँ पर क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में वो लिख सकते हो, उसके लिए भी मार्क्स रहता है। डेफिनेटली तुम्हें यहाँ पर 0 नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ कुछ कुछ कन्वर्जन्स तुम कर सकते हो खुद से। फाइनल आंसर अगर रॉन्ग भी है, लेकिन मैथ्स की तरह यहाँ पर तुम्हारा अगर स्टेप्स राइट है, कुछ कुछ स्टेप्स, कुछ फॉर्मूलाज तुमने राइट लिखा है, तो उसके लिए भी कुछ मार्क्स रहता है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें वहाँ पर 0 मिलेगा। सो यू शुड एटलीस्ट ट्राई इंस्टेड ऑफ लीविंग इट ब्लैंक। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो तुम्हारा थ्योरी पोर्शन है, अब थ्योरी को भी तुम्हें अच्छे से पढ़ना है। यहाँ पर ऑलरेडी न्यूमेरिकल्स तुम्हें टफ लग रहा है, ऑलरेडी यू आर नॉट वेरी श्योर अबाउट द न्यूमेरिकल्स, एंड इसके साथ साथ अगर तुम यहाँ पर जो तुम्हारा थ्योरी क्वेश्चन है उसमें से भी सेलेक्ट करके कुछ कुछ क्वेश्चन कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो, और ट्रस्ट में तुम यहाँ से बुक से सब कुछ कर लेते हो, फिर भी तुम्हारा यहाँ पर पूरा प्रिपरेशन कंप्लीट नहीं है। बिकॉज थ्योरी के लिए तुम्हें क्या करना है, थ्योरी यहाँ पर सारा थ्योरी डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन नहीं आता है। डायरेक्ट थ्योरी मतलब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आता है फिजिक्स में, थोड़ा इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस आता है। साथ ही साथ यहाँ पर थोड़ा फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारा चीज़ अच्छे से देखना है, और बहुत ही लिमिटेड डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो तुम्हें क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी बोर्ड्स में आया है उसको तुम रेफर कर सकते हो। साथ ही साथ तुम्हारा जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेक श्योर कि तुम्हारा जो चैप्टर है, चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइजेस रहता है वो सारा एक्सरसाइज का क्वेश्चन तुम्हें बहुत अच्छे से देखना है, वो सारा क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करना है। और वहाँ पर स्पेशली कुछ कुछ क्वेश्चन होता है जो कि तुम्हारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पार्ट रहता है, वहाँ पर साइड में 2017, 2016, 2018 इस तरीके से वहाँ पर लिखा रहता है वो क्वेश्चन के साइड में। तो तुम्हें क्या करना है, वो सारा बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, ऑलरेडी बोर्ड्स में आया है, कौन से ईयर में आया है वो मेंशन्ड रहता है। तो तुम्हें क्या करना है, वो सारा क्वेश्चंस पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना है, और तुम बुक से इनसाइड क्वेश्चंस करो, साथ ही साथ एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे भी फोकस करो। तो अगर तुम इस तरीके से करते हो तो डेफिनेटली तुम यहाँ पर फिजिक्स में काफ़ी सारा क्वेश्चंस तुम्हें यहाँ पर कॉमन मिलेगा एग्जाम्स में, और तुम यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी फॉलो कर सकते हो। दैट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर फिजिक्स प्रिपरेशन। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड एज आई ऑलरेडी मैंशनड, यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, एग्जाम्पल्स को प्रैक्टिस करो, एग्जाम्पल्स में जो न्यूमेरिकल्स है तुम्हारे बुक में वो करना है। इसके साथ साथ बिसाइड्स दिस थ्योरी तुम्हें क्या करना है, थ्योरी भी एक्सरसाइज क्वेश्चंस अच्छे से करना है फिजिक्स के लिए। गिव रीजन टाइप क्वेश्चंस को अच्छे से करो, फैक्टर्स अफेक्टिंग, ये सारा टाइप का क्वेश्चंस। कुछ यहाँ पर तुम्हारा जो क्वेश्चंस रहता है वहाँ पर तुम्हारा फॉर्मूलाज जो होता है वो सब देख लेना अच्छे से, न्यूमेरिकल्स मतलब सॉल्व करने के लिए। यहाँ पर एसआई यूनिट तुम्हें सब चीज़ का पता होना, एमसीक्यूज में भी कुछ कुछ एसआई यूनिट्स यहाँ पर पूछा जा सकता है, तो ये सब तुम्हें अच्छे से करना है। एंड बिसाइड्स दिस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि तुम्हें यहाँ पर ऑफिशियल 2024 का फिजिक्स का स्पेसिमेन पेपर को सॉल्व करना है। देखो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, और मैं हर वीडियोज़ में बोलती हूँ कि ऑल्दो यहाँ पर तुम्हारे सेम टू सेम क्वेश्चंस नहीं आएगा बोर्ड एग्जाम्स में, जो स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर रहता है वो प्रैक्टिस के लिए रहता है, लेकिन तुम्हें क्या करना है, तुम्हें सारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सारे सब्जेक्ट्स का सॉल्व करना है। तुम्हें यहाँ पर आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप का क्वेश्चंस, किस पैटर्न का क्वेश्चंस यहाँ पर पूछा जाता है बोर्ड्स में, लेटेस्ट पैटर्न क्या है, और साथ ही साथ जो क्वेश्चंस रहता है कुछ कुछ क्वेश्चंस तुम्हें सिमिलर भी मिल सकता है। तुम्हें यहाँ पर स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। मैंने ऑलरेडी सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर यहाँ पर वीडियोज़ बनाए हैं जिसमें कि मैंने सारा स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया है लेटेस्ट वाला 2024 के लिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुम्हें प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तुम डेफिनेटली जाकर चेकआउट कर सकते हो अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है कोई भी सब्जेक्ट में, डेफिनेटली। एंड बिसाइड्स दिस एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पर डेफिनेटली हम वीडियोज़ में काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, हम काफ़ी सारा वीडियोज़ होगा जिसमें कि हर एक सब्जेक्ट के ऊपर, हर एक चैप्टर के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं, साथ ही साथ हम क्वेश्चंस, डायरेक्ट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस यहाँ पर आता है, किस टाइप का न्यूमेरिकल्स है जो 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो डेफिनेटली अगर तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर, सारा चैप्टर्स के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करूँ और साथ ही साथ यहाँ पर नोट्स प्रोवाइड करूँ, तो तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। जल्द से जल्द हम ट्राई करेंगे। अभी काफ़ी सारा ऐसा वीडियोज़ होगा, जितने भी ICSE 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं तुम सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज हर एक चैप्टर के ऊपर हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 2024 बोर्ड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारा क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे आगे वीडियोज़ में। सो डेफिनेटली डू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर क्लासमेट्स जो भी 2024 बैच स्टूडेंट्स हैं। और इसके साथ साथ अगर तुम्हारा कुछ भी डाउट है फिजिक्स में या फिर कोई भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, तो डेफिनेटली तुम लोग मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और स्पेसिमेन क्वेश्चन पेपर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम चेकआउट कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।